दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आएंगे प्लीज। 6 ओवर का मुकाबला, दोनों टीम जिन्होंने पहली जीत अपनी हासिल की है, मतलब सेकंड राउंड में ये पहुंचने के लिए ये जंग छिड़ी जाएगी विश्वजीत 11 और हीर इन भव्य 11 के बीच। रजत और यश की जोड़ी और जीत पटेल गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। जीत पटेल will start the proceeding. Rajat Patel and Yash Nati will open the batting here. उड़ाया है, क्या संपर्क हुआ है, क्या शुरुआत मिली है। रजत, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी पारी को इन्होंने कंटिन्यू किया है, जहां से समाप्त किया था वहीं से इन्होंने शुरू किया है। मानो ऐसा लगा जैसे रजत डगआउट में गए ही नहीं थे, बस वहीं बैटिंग कर रहे हैं अभी भी। बहुत ही अच्छा फॉर्म है इनका। पिछले मैच में 27 रनों की बहुत ही खूबसूरत लाजवाब ताबड़तोड़ पारी खेली थी। क्या इनका फॉर्म है, क्या इनका हुनर है, क्या इनकी क्षमता है, ये इन्होंने दिखाया था। शुरुआत यहां पे हो चुकी है, 6 रन के साथ पारी का आगाज हुआ है। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। शायद ये स्ट्रोक नहीं था, शायद एक स्टेटमेंट था। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक उठाने का प्रयास, फिर से एक बार गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग को अपना एरिया रजत ने बनाया है। पहले मैक्सिमम फिर चौका। वैसे देखा जाए गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर कार्ड में अब 10 रन। छोटी पटकी हुई गेंद थी, नो बॉल करार इस गेंद को दिया गया है और यहां पे फ्रंट फुट नो बॉल, पॉपिंग क्रीज का उल्लंघन वहां पे हुआ है और इसी वजह से वहां पे अंपायर महोदय ने उसे नो बॉल करार दिया है। मिस्टर ठाकुर पटेल नॉन स्ट्राइक एंड अंपायर के तौर पे, वहीं पे उत्पल चौधरी स्ट्राइकर एंड अंपायर के तौर पे। और अब बाजुए खुलने का मौका मिलेगा। फ्री हिट यहां पे मिली है और वो भी रजत को मिली है, जो गोल्डन फॉर्म में चल रहे हैं, जो पर्पल पैच में है इस टूर्नामेंट में अभी तक। फ्री हिट के ऊपर गेंद अच्छी डाली गई रफ्तार के साथ, लेकिन वेल डायरेक्टेड बाउंस के ऊपर भी चौका गया है। वहां पे नाखुश थोड़े अपने आप से और मयूर राठौड़ और जीत के भी थोड़ी सी तीखी नोकझोंक और 15 रन। यहाँ पे उछाल वाली गेंद थी, थोड़ा इम्बैलेंस हुए, लेकिन आज सब कुछ संतुलन में चलता हुआ रजत के लिए। बड़ा टारगेट सोचा जरूर है। 51 के ऊपर जहां पे पारी समाप्त हुई थी पिछले मैच में, वहीं से पारी कंटिन्यू हो रही है ऐसा लग रहा है। स्कोर कार्ड में 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रजत पटेल 4 गेंदें खेले, 14 रन बनाए हैं। दूर से खेलने का प्रयास, ड्राइव के लिए ललचाया, लेकिन वाइड बॉल। हल्के हाथ से जेंटल पुश, वहां पे याग्निक बहुत ही बढ़िया पिकअप और थ्रो। सत्रह रन, अच्छी शुरुआत यहां पे दी गई है रजत पटेल के द्वारा और पहली बार यहां पे सामना करेंगे जीत का यश।
फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, विकेट कीपर अप फ्रंट अब खड़े हो चुके हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, एक मिड ऑन खड़ा है, एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट डीप में। थोड़ा रूम बना के खेलने का प्रयास था वहां पे, ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया जरूर था यश ने, लेकिन अच्छी तरीके से वहां पे गेंद को डॉट में तब्दील किया। मिड विकेट तैनात है डीप में, झील खड़े हैं बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग की दिशा में। एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड डायमेंशन, स्क्वायर ऑन दी ऑफ साइड, स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड, ऐसे लंबी बाउंड्री रखी गई है। अच्छा स्ट्रोक खेला है, गेंद भी अच्छी थी, मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, सिंगल मिलेगा और अब 18 रन आपको नजर आएंगे पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 18 रन। देखिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, दोनों टीमें तगड़ी है, दोनों टीमें ऐसी है जो अपने पहले मुकाबले में अपने प्रतिस्पर्धी को पछाड़ के यहाँ पे आए हैं। तो उम्मीद तो है कि यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा और उसकी नींव भी रखी गई है। याग्निक आए गेंदबाजी के ऊपर, पहली गेंद मिड ऑन के ऊपर, खतरा मोड़ लिया है, लेकिन यहां पे डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। थ्रो अगर सीधा स्टंप पे लग जाता तो शायद यश को कुछ ना कुछ सोचना पड़ता, अंपायर भी जरूर सोचते वहां पे, लेकिन अच्छा मैं मानूंगा तालमेल, जोखिम उठाया था क्योंकि स्ट्राइक पे लाना चाहते थे रजत को। पांच गेंदों में 15 के ऊपर रजत खेल रहे हैं, 2 मैक्सिमम 2 चौके, 1 मैक्सिमम और 2 चौके जड़े हैं उन्होंने। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, याग्निक डिसिप्लिन गेंदबाजी वैसे कर रहे हैं क्योंकि कहाँ बल्लेबाज की स्ट्रेंथ है, कहाँ उनका बल्ला ज्यादा चलता है, इनको भलीभांति पता है। इसी वजह से याग्निक मौजूदा वक्त में एक प्राइम चॉइस बने हुए हैं सभी की। दोनों गेंदें बिल्कुल ठिकाने पे गिरी है। छोटी गेंद थी, ठिकाने नहीं गिरी, लेकिन चौके के लिए ठिकाने लगाया इस गेंद को यश दांती ने। ये प्रयास पहले भी इन्होंने किया था जीत के सामने, लेकिन यहां पे जीत ने तब रूम नहीं दिया था, याग्निक ने यहां पे रूम दे दिया इनको और काफी अच्छी तरीके से स्ट्रोक को इन्होंने जड़ा है। ये देख लीजिए, काफी ज्यादा सफल कर गए थे, बॉडी लाइन अटैक जरूर था ये, लेकिन वो पसंद आया यश दांती को, चौका वहां पे प्राप्त हुआ है। स्कोर कार्ड में 24 रन 24। अच्छी गेंद है, वाइड यॉर्कर, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पे, लेकिन सिंगल ही रन वहां पे मिलेगा। ये अच्छा सुलझा हुआ क्रिकेट खेल रहे हैं। एक ओवर में चौका यहाँ पे आ चुका है, एक चौका इन्होंने बटोरा है यश ने, तो इनको पता है कि अगली गेंद के ऊपर याग्निक जरूर कुछ ना कुछ विकेट के लिए जाएंगे, इसी वजह से उन्होंने वाइड यॉर्कर को संभाल के खेला। अच्छी गेंद थी यहां पे, बिल्कुल जड़ में, सिंगल मिला है, एक ही चौका अभी तक इस ओवर में आया है, मतलब ये ओवर अच्छा घट रहा है। छब्बीस रन। स्ट्रोक अच्छा है, फील्डर वहां पे तैनात थे राहुल, गलती हुई है वहां पे। अच्छी गेंदबाजी जरूर कही जाएगी याग्निक के द्वारा। लो फुल टॉस गेंद थी, विकेट का मौका, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, लेकिन संतुलन नहीं था फील्डर का, थोड़ा बैलेंस उन्होंने अपना गवाया था फील्डर ने, राहुल ने। 27 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 27-27 रन और
पावर प्ले समाप्त हुआ है। अनुमानित स्कोर अगर इसी औसत से देखेंगे तो 80 के ऊपर जरूर जा सकता है। निकुंज निकुंज नागदरा ऑफ स्टंप के बाहर। ये वाइट बॉल का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे 28 रन। फिर से वही प्रयास ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने का। बिल्कुल एक प्लान है निकुंज नागदरा। दोनों गेंदे वाइड यहां पे मिली है। स्ट्रोक अच्छा है यहाँ पे। संपर्क सही हुआ है इस बार। बिल्कुल विद चैनल में ये गेंद थी और संपर्क वैसे अच्छा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे 30 रन। इस बार जगह पे से ऑन दी अब स्ट्रोक खेलने का प्रयास था और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी अब कर है। पहली दो गेंद भले वाइड आई थी, पहली दो गेंदें भले वाइड आई थी, लेकिन फिर उसके बाद काफी अच्छा नियंत्रण दिखा है। लेफ्टी के सामने बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे हैं निकुंज की बात करें तो। थोड़ी सी उंगलियां घुमाई थी। देखिए फिर से एक बार दूर से खेलने का प्रयास। बैक ऑफ लाइन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, उठा के खेलना चाहते थे जरूर वहां पे रजत, लेकिन निकुंज की तारीफ यहां पे जरूर होगी। बाउंड्री के लिए यहां पे तरसाया है इस ओवर में, क्योंकि बाउंड्री यहां पे बिल्कुल भी नहीं आई है अभी तक। अगर आप देखेंगे 4 रन जो दिए हैं अभी तक, उसमें 2 वाइड के थे। दोनों सलामी बल्लेबाज है, दोनों सेट हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा इनको संघर्ष करवा रहे हैं निकुंज नागदरा। तो मतलब इनकी गेंदबाजी की क्वालिटी हम देख सकते हैं।
स्ट्रोक वैसे अच्छा है, फील्डर वहां पे तैनात जरूर है, मिलेगा 1 रन वहां पे। 32 रन। स्ट्रोक अच्छा है लेकिन गेंद भी अच्छी है वहां पे। 1 ही रन प्राप्त होगा। कमाल की गेंदबाजी, निकुंज नागधरा मान गए। जहां पे 13.5 की औसत से रन चल रहे थे और आते संग ही थोड़ा रन रेट में ब्रेक लगाया है। 33 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 33 रन, 2 वाइड के साथ मात्र कुल मिला के 6 रन उस ओवर में। 33 विदाउट लॉस। हालांकि 11 की औसत चल तो रही है लेकिन जो प्रोजेक्टेड स्कोर था उसमें गिरावट आई है। एक समय पे 80 के ऊपर नजर आ रहा था लेकिन अब वो 66 के करीब स्कोर दिख रहा है। और अब याग्निक, पहला ओवर अगर देखा जाए तो 9 रन खर्च किए थे याग्निक ने। देखिए इस मैदान के ऊपर टेनिस क्रिकेट जगत का एक ऐसा सितारा, एक ऐसा खिलाड़ी हमारे बीच उपस्थित हो चुका है। जिमी दरबार, स्वागत है आपका। रिवर्स खेलने का प्रयास जरूर था याग्निक के सामने, बिल्कुल बिटवीन द विकेट गेंदबाजी। रूम वहां पे ज्यादा मिला नहीं। फुल टॉस गेंद, वैसे खराब थी ये गेंद, सही नसीहत दे नहीं पाए हैं। दूसरा रन लेना चाहते हैं, थ्रो अगर ठीक होता तो रनआउट का मौका बन सकता था। और तीसरा रन भी लेने के लिए जा रहे हैं और शायद मुकम्मल भी हो गए। 3 रन भी यहां पे मिल जाएंगे। देखिए तलाश थी चौके की लेकिन 3 रन तो आए हैं। थोड़े नाखुश है जरूर वहां पे याग्निक, मयूर दरबार। वैसे भी काव कॉर्नर एरिया, वो थोड़ी लंबी बाउंड्री, एक लंबा कोण वहां पे, जिसकी वजह से फायदा मिला बल्लेबाजों को। यहाँ पे स्ट्रोक अच्छा है, बिल्कुल जमीन के समान आधा स्ट्रोक। राहुल काफी तेज गति से गेंद के ऊपर गए हैं लेकिन बल्लेबाजों की तारीफ होगी। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी यहां पे नजर आई। फील्डिंग में अब परिवर्तन यहां पे किया जा रहा है। स्कूप लगाया, पोजीशन बनाई बहुत अच्छी तरीके से, इंप्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं रजत। इस बार काफी अच्छी तरीके से उन्होंने वो रैम शॉट का अंदाजा में नजर आया। ये मॉडर्न क्रिकेट है, यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रोक आपको दिखेंगे जरूर और ये जरूरी भी है। अगर आप मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास इनोवेटिव रचनात्मक स्ट्रोक होने चाहिए। और 41 रन के ऊपर स्कोर पहुंचा है। ये ओवर वैसे अच्छा गुजरता हुआ टीम हिरन भव्य 11 के लिए। फोर्टी 45 रन, एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे ऑन दी अप खेला गया। हवा में गेंद थी लेकिन काफी अच्छी तरीके से गैप में वहां पे और चौका। 45-45 रन।
काफी तेज गति से बल्ला यहाँ पे रजत चला रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। 46। इस बार अच्छी गेंद आउटसाइड एज लगा है और दो फील्डरों के बीच में से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए थर्ड मैन की दिशा में। वाइड यॉर्कर निकुंज नागधरा। स्कोर कार्ड में यहाँ पे 50 रन, 50 का आंकड़ा यहाँ पे छू लिया गया है हीर एंड भव्य 11 के द्वारा। विकेट अभी भी नहीं गवाया है, ये जोड़ी नाबाद है। पिछले मैच में भी 51 रनों की नाबाद साझेदारी की थी। इस बार उठाया है, संपर्क लाजवाब हुआ है, कनेक्टेड राइट ऑफ द मीट ऑफ द बैट और क्या सही बल्लेबाजी हो रही है। 56, 56 रन। ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे बल्लेबाजी की जा रही है रजत पटेल के द्वारा। 18 गेंदे 38 रन के ऊपर खेल रहे हैं यहां पे रजत। ये भी अच्छा स्ट्रोक, बैट स्विंग बहुत ही अच्छा है और जो लो स्विंग उनका जो आता है बल्ले का, वाकई उनके लिए एक फायदेमंद साबित हो रहा है। 57, 57 रन। जहां पे हमने देखा कि इस विकेट के ऊपर कुछ बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे लेकिन रजत पटेल ने बिल्कुल भी प्रतीत होने नहीं दिया और उन्होंने दिखाया है कि एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में रजत खेल रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी 27 रनों की नाबाद पारी खेली थी इन्होंने और यहाँ पे भी इनका जो शो है वो एंटरटेन अभी भी जारी है। 57 रन। दूर से खेलने का प्रयास वहां पे और निश्चित तौर से वाइड गेंद यहां पे करार दी जाएगी। देखिए नॉर्मली यहाँ पे अगर आप देखेंगे निकुंज नागधरा राइटी के सामने जब भी वाइड यॉर्कर प्रयास करने गए अभी तक इस पारी में वाइड वो हुई है, थोड़ा सा वहां पे अनकंफर्टेबल लगे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, सिंगल आया है वहां पे। एक अच्छा रोल यहाँ पे मैं मानूंगा यश दांती ने निभाया है। इनको पता है कि रजत एक गोल्डन फॉर्म में चल रहे हैं, एक सुवर्ण समय उनका चल रहा है इस टूर्नामेंट में, तो ज्यादा से ज्यादा उनको ज्यादा से ज्यादा मौके दिए गए। लो फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अच्छी तरीके से खेला है फील्डर वहां पे तैनात जीत पटेल का भी तेज गति से गेंद के ऊपर आए, थ्रो ठीक वहां पे आया नहीं है। तीसरा चाहते हैं लेना लेकिन नहीं मिलेगा। 2 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। 61, 61 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक गेंद अभी भी शेष बची है। इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर कार्ड में 61, 61 रन। ये अच्छी गेंद रफ्तार के साथ थोड़ी नीची भी रही और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61, 61 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 21 गेंदों में 41 के ऊपर खेल रहे हैं रजत पटेल। एक अवसर है इनके पास आधा शतक लगाने का।
अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने का प्रयास। ऑफ स्टंप के बाहर से यहां पे खेलने का प्रयास था, दूर से खेलने का प्रयास था, वाइड करार दिया है। सिक्सटी 63 रन। स्ट्रोक अच्छा है, ऊंचाई पे गेंद गई है, क्या मौका बन सकता है? जीत वहां पे तैनात है और अच्छा कैच लिया गया। नजरें बनाए रखी जीत ने उस गेंद के ऊपर अपनी, और एक बहुत अच्छी पारी, एक बेहतरीन पारी का यहाँ पे अंत हुआ है। रजत पटेल क्या पारी खेल के जा रहे हैं, 41 रन बनाए रजत पटेल ने अपनी टीम के लिए, एक बेहतरीन शुरुआत दी और 63 रनों की जो ये साझेदारी है उसे तोड़ा गया है हेत सोजित्रा के द्वारा। और रजत पटेल की एक बेहतरीन पारी जिन्होंने दम तोड़ा है जीत पटेल के हाथ में। प्रयास वहां पे पूरा था, लेकिन एफर्ट वहां पे जरूर लगाया था मयूर ने, वहां पे फ्रंट डाइविंग एफर्ट था, लेकिन ड्रॉप चांस में जरूर ये जाना जाएगा। 65। लो फुल टॉस। राकू वहां पे थोड़े नाखुश, क्योंकि इनको पता है ये मेरे रडार में थी, ये गेंद बाहर भेज सकता था इसे। 65 65 रन। अच्छी तरीके से यहां पे संपर्क हुआ है, सिंगल हालांकि मिला जरूर है और स्कोर अब पहुंचा है 66। सिक्सटी 66 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद इस पारी की, यहां पे अब आखिरी ये गेंद, आखिरी ओवर काफी अच्छी तरीके से डाला गया है हेत सोजित्रा के द्वारा, प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने। सैंडी आए हैं अब, संदीप पाटिल। 66 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। फुल टॉस गेंद यहां पे ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर इंटरेस्टेड, झील वहां पे खड़े हैं और फिर यहां पे विकेट आया है तीसरा। आखिरी गेंद के ऊपर तीसरा विकेट गिरा। 66 रन। छियासठ रन यहां पे बने हैं। अब 6 ओवर के बाद 67 रनों का टारगेट यहां पे दिया गया है, जहां पे यश ने 12 गेंदों में 15 रन बनाए, रजत पटेल 22 गेंद 41 रन, राकू हड़पति 3 के ऊपर नाबाद रहे। गेंदबाजी में हेत सोजित्रा इंप्रेसिव गेंदबाज नजर आए इस पूरी पारी में, जिन्होंने आखिरी ओवर में 5 रन देके 2 विकेट खर्च किए, उस 2 विकेट वहां पे प्राप्त किए।
उसके अलावा निकुंज पटेल 2 ओवर 21 रन, याग्निक 2 ओवर 21 रन, जीत पटेल 1 ओवर 18 रन और 67 का टारगेट यहां पे मिला है। वापिस आपके साथ जुड़ेंगे एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे हैं। आकाश 11 प्रेजेंस ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, उसका पहला ये दिन आज चल रहा है A1 क्रिकेट ग्राउंड इंडोली सूरत में। आज हम उपस्थित हुए हैं। कुछ ही देर में आपके साथ वापिस जुड़ेंगे दूसरी पारी के लिए। शुरुआत यहां पे बहुत अच्छी की है एडवोकेट साहिल सैयद ने। 67 का टारगेट और सलामी जोड़ी मयूर दरबार और साथ में तौसीफ पठान। ऑफ स्टंप के बाहर लॉफ्टेड ड्राइव खेला है और देखा जाए लंबी बाउंड्री है वहां पे। स्क्वायर साइड, स्क्वायर ऑन दी ऑफ साइड, एक लंबी बाउंड्री है
और फील्डर के लिए चेस बड़ा था, लेकिन काफी अच्छी तरीके से वहां पे यश ने पीछा किया। शुरुआत अच्छी की है यहां पे साहिल सैयद ने। अच्छी गेंदबाजी यहां पे बाहर निकाला इस बार, बहुत अच्छी तरीके से कटर गेंदबाजी, कटर गेंदों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। पढ़ने के बाद एक असमंजस सी जहन में छोड़ते हैं और एक लेग कटर बॉल। साहिल सैयद इसी प्रकार की गेंदबाजी के लिए ये मशहूर है। रिवर्स खेला है, मिस टाइम, हवा में है गेंद और एक अच्छा कैच, एक आसान कैच। राहुल वहां पे फील्डर के तौर पे पहले से मन बनाया था यहां पे, क्योंकि पिछली गेंद बाहर की जानिब कटी थी और उसी प्लान में फंसाया, अनसेटल किया वहां पे मयूर दरबार को। और फिर अंत में मयूर दरबार ने वो अपनी ही ताकत में फंसे, क्योंकि रिवर्स उनकी ताकत है, वो रिवर्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन यहां पे उन्हीं के जाल में फंसाया साहिल सैयद ने। एक डिसिप्लिनरी गेंदबाज है, इनकी ही गेंदबाजी में आपको एक अनुशासन दिखेगा, एक संतुलन दिखेगा, एक नियंत्रण दिखेगा, और उसी के तहत यहां पे विकेट गंवाया है मयूर दरबार हैज टू डिपार्ट्स। याग्निक पटेल टीम के आइकॉन क्रिकेटर अब इस मैदान में प्रस्थान कर रहे हैं। दो रन के ऊपर अब पहला विकेट गिर चुका है। यह स्ट्रोक कड़क है, यहां पे याग्निक जान गए थे, इन्होंने हाथ से पढ़ा था साहिल सैयद को कि इनको पता था कि मेरे सामने भी वही टैक्टिक इस्तेमाल होगा जो मयूर के सामने कर रहे थे, लेकिन ये जो स्ट्रोक था वो लाजवाब था। संपर्क बहुत अच्छा हुआ, स्ट्रोक के पीछे ताकत भी थी, जो परिणाम चाहते थे वो मिला है। फिलहाल यहां पे 6 रन एक विकेट के नुकसान पे। रिकी आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। पहले ओवर में 6 रन मात्र खर्च किए एडवोकेट साहिल सैयद ने, और एक सफलता भी इन्होंने निकाली मयूर दरबार के रूप में। अब गेंदबाजी पे रिकी, स्ट्रोक कड़क खेला है, स्टैंड एंड डिलीवर, तौसीफ पठान, तौसीफ पठान ऑफ द मार्क। क्या अंदाज में खाता खोला है अपना, और इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गेंद चाहे पहली हो, गेंद चाहे आखिरी हो, तौसीफ पठान एक ही रडार में, एक ही टॉन में खेलते हैं, और यही टॉन इनको पसंद भी है। रिकी एक अच्छे गेंदबाज है, पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी भी की थी, लेकिन यहां पे तौसीफ पठान के सामने नहीं चली इनकी। स्ट्रोक एक बार देख लीजिए, क्या बेहतरीन अंदाज में बैकफुट पे जाके स्टैंड एंड डिलीवर किया, और खूबसूरत फिनिशिंग वहां पे हाई एल्बो के साथ फिनिश किया इन्होंने। रिवर्स खेलने का प्रयास, टॉप एज लगा था नाखून से अपने आप से। वैसे फुलटॉस गेंद थी, अगर चाहते तो सीधे बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उड़ा सकते थे, लेकिन कई बार वो पूर्व निर्धारित स्ट्रोक वो आपको गलती करवा जाता है।
ऑफ स्टंप के बाहर कवर की दिशा में बड़ी आसानी से वहां पे सिंगल मिला है और सिंगल के जरिए स्कोर कार्ड में अब 13 रन। सोनगढ़ से वैसे घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। तौसीफ पठान की बात करें तो 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तेज रफ्तार वाली गेंद थी, काफी तेज गति से आई थी, वहां पे सीधा बॉडी पे जाके टकराई है। काफी तेज गति से बल्ला चलाया था वहां पे, एक्सपोज वहां पे किया था याग्निक को। जल्दी खेल गए वहां पे, जो स्ट्रोक आया वो बल्ले की जो स्पीड थी वो थोड़ी ज्यादा थी, चोट लगी है। 13 रन स्कोर कार्ड में। आकाश 11 डिंडोली सूरत प्रेजेंट्स ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। यह आज इसका पहला दिन। हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर सुनील क्रिएशन। पहला दिन आज का। कुल मिला के 12 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई है। हम हमारे सभी जो टीम ऑनर उनका धन्यवाद अदा जरूर करेंगे। यहाँ पे जहां पे अगर हम बात करेंगे सत्यम 11 डिंडोली, करण नांद्रे, मयूर भाई पाटिल की टीम, विश्वजीत 11 विश्वजीत सिंह इसके ऑनर, आइसर 11 अरुण भाई पाटिल इनकी ये टीम, राजपूत 11 दक्ष पाटिल और राहुल पाटिल की, महादेव 11 सुजल पटेल इनके ऑनर, आकाश 11 दिलाड़वा आकाश परमार इनके ऑनर, द किंग्स 11 सुनील भाई पाटिल की टीम, आरजे ग्रुप देवध रघुवीर प्रसाद शर्मा और जुगल किशोर अग्रवाल, हीर 11 एंड भव्य 11 पीपलोद ऑनर इसके अश्विन भाई राजपूत और सतीश भाई सुरती। ट्रिपल ए स्पोर्ट्स शिवम सिंह राजपूत के ऑनर, स्वॉट एंड डीडी स्पोर्ट्स सावन पटेल इनके ऑनर और सृष्टि वॉरियर्स अल्पेश भाई गामित की टीम। स्ट्रोक अच्छा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खूबसूरत यहां पे चौका, एक लाजवाब टाइमिंग, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट और काफी बेहतरीन अंदाज में वहां पे गैप भी ढूंढा इन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर वैसे देखा जाए हाफ वाली गेंद थी, काफी अच्छी तरीके से इन्होंने इस लेंथ को पढ़ा, एक अच्छा चौका वहां पे देखने को मिला। स्कोर कार्ड में 17 रन। इस बार भी स्लॉग लगाया है और फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है, फिर से एक बार काव कॉर्नर की दिशा में और यहां पे भी मिलेगा चौका। बैक टू बैक बाउंड्री यहां पे आई है, पहले कवर ड्राइव फिर इसके बाद स्लॉग खेला। ये बहुत ही अच्छा अंदाज अब याग्निक ने इख्तियार किया है और स्कोर बड़ा है 21 रन। 2 ओवर की समाप्ति 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दो ओवर के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
जीतने के लिए वैसे देखा जाए 46 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 24 गेंदों में। 46 रन रिक्वायर इन 24 बॉल्स। साहिल सैयद अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। एडवोकेट साहिल सैयद और तौसीफ पठान एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, काफ़ी अच्छे मित्र भी है और तापी डिस्ट्रिक्ट से दोनों बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को काफ़ी भली भांति जानते हैं, कई बार आमने सामने एक साथ ये खेले हैं। जब चित परिचित खिलाड़ी एक दूसरे के सामने खेलते हैं ना तो वो कॉन्टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। फुल टॉस गेंद पैरों के ऊपर, लेकिन फील्डर है वहां पे। अच्छा पिकअप, अच्छा थ्रो। इस बार थोड़ा रफ्तार में डील की थी साहिल सैयद ने। यॉर्कर की शायद तलाश कर रहे थे। और फिर से एक बार तौसीफ आए हैं स्ट्राइक के ऊपर। 23 रन। कदमों का इस्तेमाल, वो जो एंगल आता है ना, जो वो कटर गेंद ये डालते हैं ना, शायद उस एंगल को काटने का प्रयास था। कई बार जो गेंदबाज गेंदे बहुत घुमाते हैं उनके सामने बल्लेबाज हम देखते हैं कई बार ये प्लान इख्तियार करते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साहिल सैयद 2 कदम आगे निकले इनसे। ये जान गए थे कि तौसीफ कहाँ पे मुझे टारगेट करेंगे, इसी वजह से उन्होंने लेंथ को पीछे भी खींच लिया। क्लेवर बॉलिंग। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे, कमाल की गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस, वहां पे गति नहीं दे रहे हैं और रन लेना चाहते हैं याग्निक वहां पे। 2 रन मिले हैं जरूर। लेग बाई का इशारा जरूर हुआ है अंपायर महोदय की ओर से, लेकिन वो 2 जो रन है अतिरिक्त में गिने जाएंगे। गति नहीं दे रहे क्योंकि तौसीफ पठान का जो अंदाज है ना, वो उनकी बैट स्पीड बहुत ही हाई रहती है, वो गति पसंद करते हैं और चेंज ऑफ पेस खासियत है साहिल सैयद की, वो आपको गति नहीं देंगे, उल्टा आपसे सवाल पूछेंगे कठिन। ये देखिए एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, सफल किया जरूर, लेकिन बैकफुट पे जाने की जरूरत थी, वो गए भी, लेकिन जब तक बैकफुट पे वहां पे जाते तौसीफ पठान, गेंद ने कांटा बदल के निकल गई थी बाहर। राकू हड़पति विकेट कीपर की भूमिका में है, अभी तक अच्छा कार्य रहा है उनका विकेट के पीछे, लेकिन गेंदबाजी कमाल की साहिल के द्वारा। ये संपर्क हुआ है अच्छी तरीके से वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जय प्रयास करेंगे लेकिन मिलेगा चौका, एक राहत के साथ, लिटिल बिट ऑफ साई ऑफ रिलीफ, और यहां पे चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। इस बार भी उंगलियां तो घुमाई थी, यहां पे भी गेंद को कट करवाने का प्रयास था साहिल के द्वारा, लेकिन आखिरी हंसी तौसीफ पठान ने हंसी। 29 for 1, 3 ओवर की समाप्ति, 29 रन। उनतीस रन, 1 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 38 चाहिए, 38 रन रिक्वायर। अठारह गेंदों में 38 रन चाहिए, मतलब अगर आप देखेंगे 12 या 67, 12.67 की रिक्वायर है। और जो मौजूदा यहां पे रन रेट चल रही है वो बिल्कुल 9.5 के ऊपर। राकू हड़पति आए हैं पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पे सामने वाले प्रतिस्पर्धी को धराशायी किया था और पटकनी दी थी।
स्क्वायर कट, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पोजीशन बनाई, रूम मिला और रूम के ऊपर धूम मचाई, चौका वहां पे। बहुत ही खूबसूरत ये नजारा जब कोई भी बल्लेबाज स्क्वायर कट खेलता है। ये बिल्कुल स्लैश लगाया, बहुत ज्यादा जगह थी, बहुत ज्यादा समय था यहाँ पे याग्निक के पास। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। शॉर्ट आर्म जैब पुल, वहां पे फिर से प्रयास तो था बड़े स्ट्रोक का, लेकिन सही संपर्क हुआ नहीं। दूसरा रन चाहते हैं जरूर, वहां पे एक ही मिलेगा। इस बार यहाँ पे तौसीफ पठान ने बहुत ही अच्छी तरीके से, एक बहुत ही अपने अलग अंदाज में यहाँ पे मैक्सिमम जड़ा है। काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे इन्होंने इस गेंद को पढ़ लिया था। राउंड स्टंप गेंदबाजी और एक बहुत ही अच्छा नो लुक स्ट्रोक। तौसीफ पठान, ये इनका अलग अंदाज है। ये बल्लेबाज अजब है, बल्लेबाज गजब है। रिवर्स खेला है इस बार, तो देख लीजिए सुपर से ऊपर बल्लेबाजी, आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस, क्या लाजवाब रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंस यहां पे जरूर तौसीफ पठान के द्वारा। ये पठान का पावर है, ये पठान का जलवा है। 46 रन। फोर्टी 46 रन। नीची रही वहां पे गेंद, इनसाइड एज लिया था जरूर और चौका वहां पे प्राप्त हुआ है। इस ओवर में काफी अच्छी तरीके से रन आ रहे हैं, जो चाहते थे यहां पे उस हिसाब से अब रन आ रहे हैं। अंदर की ओर थोड़ा सा गेंद आई थी और इनसाइड एज लिया था। अब यहां पे इस चौके की सहायता से 50 रन स्कोर कार्ड में पहुंच चुके हैं। ये भी स्ट्रोक कड़क है, संपर्क सही हुआ है, फील्डर को ढूंढा है लेकिन ड्रॉप चांस, छूटा है कैच। वहां पे ये कैच होना चाहिए था। तौसीफ पठान का ये विकेट था और काफी अच्छी लय में खेल रहे हैं तौसीफ पठान। पिछले ओवर में 22 रन आए राकू हड़पति के और टीम का स्कोर 4 ओवर 51, 51 for 1। चार ओवर में 51, 51 और 67 के जवाब में 16 रन की जरूरत है यहां पे 12 गेंदों में। विश्वजीत 11, 16 रन रिक्वायर इन 12 बॉल्स। तौसीफ पठान 12 गेंदों में 29 के ऊपर, याग्निक 7 गेंदों में 18 के ऊपर।
ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा सफल कर लिया था इन्होंने, बिल्कुल वाइड लाइन के भी बाहर चले गए थे शायद, और लॉन्ग लेग को इन्होंने टारगेट किया था। 11 गेंदे 16 रन। ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट गुजरने वाला है। रिकी पटेल को जिम्मेवारी दी गई है इस पेन अल्टीमेट ओवर में। सीधा स्ट्रोक खेला है इस बार वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जय वहां पे तैनात है और सिंगल वहां पे मिला है। याग्निक को अब अवसर दिया गया है तौसीफ के द्वारा। सिंगल के जरिए 52, 15 रन चाहिए। 10 गेंदे 15 रन। याग्निक वो भी अच्छी लय में लग रहे हैं, 7 में 18। अभी तक चौकों में डील की है, 4 चौके इन्होंने इस अपनी पारी में जड़े हैं। बिल्कुल जड़ में वहां पे फॉलो थ्रू में पैरों से रोका गया। फिलहाल यहां पे स्कोर अभी भी 52। 9 गेंदे 15 रन। ये 3 गेंदे आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 3 गेंदे तय करेगी आखिरी ओवर में कितने रन बचेंगे। एक अच्छा स्ट्रोक वहां पे, यॉर्कर गेंद थी, खोद के निकाला वहां पे कवर की दिशा में, चौका वहां पे, वेलकम बाउंड्री आई है। गेंद में खराबी नहीं थी, क्लास था ये याग्निक का, ये बेहतरीन स्ट्रोक था याग्निक का और एक इंपॉर्टेंट ये चौका था याग्निक का। स्कोर कार्ड में 56, जीतने के लिए 11, 8 गेंदे 11 रन। ज्यादा कुछ देखा जाए तो मार्जिन उतना है नहीं गेंद और रन के बीच में। एक बड़ा स्ट्रोक मैच में बहुत ही जल्दी आपको वापस कर देगा। ये लेंथ खराब थी, ये लाइन खराब थी। मैं मानूंगा यहां पे याग्निक पटेल को पैरों पे डालना मतलब खतरा सामने से उठाने की ये बात थी, क्योंकि इस लाइन और लेंथ के ऊपर इस क्षेत्र में वो बहुत ही मजबूत है। यहां पे तैयार रहते, ये देखिए कहां से जाके इन्होंने स्ट्रोक को खेला, जगह बनाई। ये वहीं चाहते थे, रूम इसीलिए बना रहे थे कि स्टंप को टारगेट किया जाए। इन्होंने जानबूझ के विकेटों को एक्सपोज किया और चौका वहां पे कलेक्ट किया। 60 रन। ये रुकने वाले नहीं है, ये शायद फिनिश करके आएंगे ऐसा ही लग रहा है। ये 6 रन के साथ एक समय पे लग रहा था कि आखिरी ओवर में कितने रन बचेंगे, यहां पे तो एक ही रन अब रह चुका है। स्कोर लेवल हो चुका है 66, 66 रन। ये तगड़ी बल्लेबाजी यहां पे याग्निक टीम के आइकॉनिक क्रिकेटर है, 32 के ऊपर पहुंच चुके हैं। 11 गेंदे 32 रन। और तौसीफ पठान 14 गेंदे 30 रन। 64 रनों की साझेदारी, 64 रनों की मैच विनिंग ये साझेदारी। 66 रन। और ये लीजिए अपने ही अंदाज में फिनिश करेंगे 6 रन के साथ। पारी तौसीफ की शुरू हुई थी और अपने ही अंदाज में 6 रन के साथ इन्होंने इस पारी को समाप्त भी किया है। ताबूत में आखिरी खील ठोका है। क्या पारी रही है, क्या बल्लेबाजी रही है। 70 रनों की, 70 रनों की नाबाद ये साझेदारी जो मैच को समाप्त करके चली गई। वेल डन तौसीफ पठान। फिलहाल यहां पे 72 रन बनाए अंत में। बहुत ही अच्छी नाबाद पारी हमने देखी तौसीफ पठान के द्वारा। 15 गेंदों में 36 रन बनाए, 4 सिक्सर 2 चौके। याग्निक पटेल 11 गेंदे 32, 1 सिक्सर और 6 चौके। और इस मैच को 9 विकेट से यहां पे जीता गया है। और प्लेयर ऑफ द मैच की यहां पे हम बात करेंगे तो जिनकी गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही